हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने बिहार बोर्ड की कंप्लीट इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, जो अब तक के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर आपने हमारी ये सीरीज़ को पूरा देख लिया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको कोई बुक या कोई और चैनल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है द कैपेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांटेज। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फर्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होता है? तो यूटिलिटी का डिफिनेशन है द कैपेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी एंड यूटिलिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज फ्रॉम कार्डिनल अप्रोच एंड सेकेंड इज फ्रॉम ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को मार्शल ने डिवाइड किया था और ऑर्डिनल अप्रोच में हिक्स एंड एलन ने। तो फिर इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया द कैपेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हु गेव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो अभी मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी को दो टाइप्स में बांटा गया है, जिसे कहते हैं कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। और कार्डिनल अप्रोच में मार्शल ने बांटा था। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन। तो गॉसन ने दो लॉ दिया था, एक था लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एक था लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ था गॉसन का वो था लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो गॉसन का पहला नियम कौन सा है? मांग का नियम, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, इक्विटी सीमांत उपयोगिता का नियम और उपभोक्ता अधिशेष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर गॉसन का दूसरा नियम पूछता तो इसका आंसर होता इक्विटी सीमांत उपयोगिता का नियम। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यू प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया कि यूटिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच से एलन एंड हिक्स ने इसे डिवाइड किया था। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिक्स एंड एलन। ऑर्डिनल उपयोगिता सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर हो गया हिक्स और एलन। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है यूटिलिटी इज रिलेटेड टू। तो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू यूजफुलनेस, मोरालिटी और सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो इसका ये तीनों यूटिलिटी के ही फीचर है, ये यूटिलिटी यही तीनों से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी गॉसन का सेकेंड लॉ है और इसे गॉसन ने प्रोपाउंडेड किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गॉसन। सिक्स्थ क्वेश्चन आंसर किन्होंने इक्विटी सीमांत उपयोगिता के नियम की अवधारणा को दिया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गॉसन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड। तो फिर ये भी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था कि लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन का नियम। तो 7 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड बाई मनी, कैन नॉट बी मेजर्ड बाई मनी, कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर, बोथ ए एंड सी। तो मार्शल ने यूटिलिटी को कार्डिनल अप्रोच के अनुसार बांटा था। तो फिर कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर ये तो हो जाएगा। और यहाँ पे मार्शल ने ये भी कहा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। अब मार्जिनल यूटिलिटी
टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी, ये तीनों एक कॉन्सेप्ट है। तो मार्जिनल यूटिलिटी उस यूटिलिटी को कहते हैं जब एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो यूज़फुलनेस या यूटिलिटी मिलती है तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और टोटल यूटिलिटी हर एक एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, हर एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी मिलती है उसे उसके सम को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। और कितनी यूटिलिटी मिली, टोटल कितनी क्वांटिटी में, उसे डिवाइड देने पे जो यूटिलिटी निकलती है उसे एवरेज यूटिलिटी कहते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड बाय मनी, कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। मार्शल के अनुसार एक वस्तु की उपयोगिता को पैसों से मापा जा सकता है और कार्डिनल नंबर में भी मापा जा सकता है, यानी कि ए और सी दोनों। अब क्वेश्चन है 9 नंबर, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स फ्रॉम। तो हमने पिछली वीडियो में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पढ़ा था। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने देखा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट स्लोप करता है और फिर वो अपने एक्सिस से कॉनकेव लेंस के शेप में बनाता है। तो फिर लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व है वो अभी लेफ़्ट टू राइट ही स्लोप करता है, पर जो वो स्टार्ट में बहुत ही तेज़ी से नीचे डाउन की ओर होता है, राइट की ओर जाते हुए डाउन होता है, लेकिन जब वो फिर राइट मूव कर जाता है तो वो धीरे धीरे और राइट होते जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ़्ट टू राइट। लेकिन इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव लेंस बनाता है और इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिफरेंस कर्व इज तो ये मैंने बता ही दिया अभी। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, यानी अपने ऑरिजिन से कॉन्वेक्स लेंस का एक कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज टिल मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज निगेटिव। तो टोटल यूटिलिटी मैंने आपको बताया, टोटल यूटिलिटी सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या है? ये तो सम ही है मार्जिनल यूटिलिटी का। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते जाता है तो जब तक ये पॉजिटिव रहता है तब टोटल यूटिलिटी भी हमेशा बढ़ते जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0। अब जब तक मार्जिनल यूटिलिटी 1, 2, 3, 4 या फिर 3, 2, 1 था, तब हर उस मार्जिनल यूटिलिटी के एडिशन को हम टोटल यूटिलिटी में जोड़ते जा रहे थे, तब टोटल यूटिलिटी हमेशा बढ़ते जा रही थी। पर जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई तब अब टोटल यूटिलिटी में तो कोई ऐड हो नहीं रहा है। अब क्योंकि वो 0 हो गई है तो अब वो नीचे की ओर जाएगी, यानी और निगेटिव जाएगी, तब उससे टोटल यूटिलिटी भी और डाउनवर्ड हो जाएगा, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0। अब सी है, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज निगेटिव। तो ये भी मैंने आपको बताया, जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी भी घटना शुरू हो जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है जब तक सीमांत उपयोगिता सकारात्मक होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर होती है, कुल उपयोगिता में गिरावट होती है जब सीमांत उपयोगिता नकारात्मक हो जाती है। तो उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कस्टमर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस। तो मैंने आपको बता दिया पहले भी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जब प्राइस के इक्वल हो जाती है, यानी कि एक कोई पर्सन जितना पे कर रहा है उतना यूटिलिटी उसे मिल रही है, तो वो एक बैलेंस्ड सिचुएशन होता है और उस सिचुएशन को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उसी इक्विलिब्रियम में एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करता है। तो फिर ऑप्शन
हो जाएगा इसका आंसर ए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस। उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि के लिए सीमांत उपयोगिता इसकी कीमत के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एडिशन ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ गुड इज कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉन एज टोटल यूटिलिटी, और द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ईच कमोडिटी इज नॉन एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो द एडिशन ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ अ गुड इज कॉल्ड, तो ये सभी के सम को क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। तो सभी इकाई से प्राप्त उपयोगिता के जोड़ को कहा जाता है कुल उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉन एज टोटल यूटिलिटी। अब जब उसी फार्मूले के हिसाब से हम मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला निकालेंगे तो फिर इसका फार्मूला कुछ इस तरह से आएगा कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाई चेंज इन क्वांटिटी। अगर आप टोटल यूटिलिटी अभी अगर 5 है, फिर नेक्स्ट टाइम अगर एक और क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए, अगर 7 हो गया, तब अगर आप उससे निकालो कि एक क्वांटिटी बढ़ा और 2 यूटिलिटी बढ़ा तो 2/1 यानी कि 2, यानी मार्जिनल यूटिलिटी 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाई चेंज इन क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। उपभोक्ता संतुलन एक बिंदु पर होता है जहां सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन टीयू बिकम मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज। तो जब टीयू, मैंने आपको बताया जब टीयू मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, या फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तब टीयू मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज निगेटिव देन टोटल यूटिलिटी इज। जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी में क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो तो घटते जाती है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, और इसका आंसर भी आप लोगों ने बता ही दिया होगा पहले भी। जब सीमांत उपयोगिता नकारात्मक होती है तो कुल उपयोगिता होती है घटनी शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन गुड्स इज कॉल्ड इट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा यूटिलिटी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर, सही है। यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, ये भी सही है। डिजायर ऑफ कंजम्पशन गिव्स बर्थ टू यूटिलिटी, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। उपयोगिता का अर्थ है संतोषजनक स्थिति शक्ति। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का एक कार्य है। उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का हिंदी में क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन उपयोगिता की सुविधा है। ऑप्शन ए है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक घटना है। उपयोगिता व्यक्तिपरक है। उपयोगिता एक सापेक्ष अवधारणा है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के इस साल के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, तो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। मैं आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई करके दूंगा। तो ठीक है, ये रहा इकोनॉमिक्स के 3rd चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से कई क्वेश्चन इस साल के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर आपने क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे सब्जेक्ट के पेपर को देख सकते हैं। आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करें। इस कंप्लीट सीरीज़ को देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ज्वाइन अस इन आवर टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द लिंक शेयर्ड ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।